गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ण विचार करेंगे। वर्ण विचार में क्या है, स्वर और व्यंजन होते हैं जिनको सीखना जरूरी होता है, क्योंकि संधि को सीखने के लिए सबसे पहले हमें स्वर और व्यंजन के विषय में जानना जरूरी होता है। वर्ण है, जैसे वर्ण क्वेश्चन हो गया, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर आता है वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्वेश्चन हो गया, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहाँ हो गया वर्णों का उच्चारण समूह वर्णमाला कहलाता है। फिर आता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन हो गया, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जबकि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। फिर आता है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, जिसमें सबसे कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ए है, ई है, उ है और री है। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे, जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक बोलते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आ है, ई है, उ है, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर जिसमें ह्रस्व से तिगना समय लगे। प्लुत स्वर का प्रयोग या तो किसी को पुकारने में होता है, या फिर परमात्मा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, ये क्या है? ये प्लुत स्वर में आता है। या हे राम, ये क्या है? ये प्लुत स्वर में आते हैं। स्वर क्लियर है? अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह हिंदी में 2 होते हैं, अंग और अ। ये अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का मतलब ए मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब वहन करना। वहन होता है ढोना या ले जाना। तो ये हो गया अयोगवाह। फिर आता है व्यंजन। कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें स्वर जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे लिखते हैं हम क में क्या बोलता है? ए बोलता है, तब व्यंजन पूरा होता है, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए क। जैसे का, की, तो ये सब क्या है? ये व्यंजन है। फिर आता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उसम। उसके बाद होता है फिर संयुक्त व्यंजन और उत्तक्षिप्त व्यंजन। ये भी व्यंजन के भेद हैं, लेकिन उनको व्यंजन के 33 व्यंजनों में नहीं माना जाता। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क्वार्क, च्वार्क, ट्वार्क, तवार्क और पवार्क। ये क्या है? ये
25 व्यंजन हैं, इनके 5-5 हैं। तो क्वर्क में हो गया क, ख, ग, घ, अंग। इसको अंग बोलते हैं, कई कहते हैं अड़, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, भ, भ, म। ठीक है ना? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें हमारी जो जीवा है मुख के किसी न किसी भाग को छूती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व। अंतस्थ, अंत मतलब हृदय, स्थ मतलब ठहरते हैं, जो हृदय में ठहरते हैं, जो हमारे हृदय से निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी, जो गर्मी पैदा करते हैं, ऊष्म व्यंजन। जैसे जिसमें हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शो, शो, स, है। तो इससे क्या है? गर्म वायु हमारे मुख से निकलती है। इनको जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि ये कौन से व्यंजन हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जोड़ के बनाए हुए। जैसे कोई भी है, हमारा हाथ है, जोड़ के बनाया हुआ है, यदि इसमें से उंगली हटा दी जाए तो क्या रह जाएगा? तो इस प्रकार जो जोड़ के बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे स, त्र, ज्ञ, स्र। देखो अक्षर कैसे होता है? क, स और अ, इनसे क्या होता है? क्ष तैयार होता है, क्ष बन जाता है, क्योंकि इन तीनों के योग से बन रहा है। बताया कि संयुक्त मतलब जोड़ना, जो जोड़ के बनाए हुए हैं। जैसे त्रह, त, र और अ से क्या बनता है? त्र बनता है। फिर आता है ज्ञ। ज्ञ में क्या होता है? ज, ञ और अ से क्या बनता है? ज्ञ। ज्ञ को जिसको हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ मतलब ज्ञानी, लेकिन वो वास्तव में होता है ज्ञ। क्योंकि हमने सुना होगा, कभी बाबा रामदेव बोलते हैं कि विज्ञान, तो उस प्रकार के विज्ञान होता है हम, लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें हम विज्ञान ही बोलते हैं। फिर आता है स्र। स्र में स, र और अ, तो इससे क्या होता है? स्र बन जाता है। तो हो गया। तो अब चलते हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन और हैं। उत्तक्षिप्त व्यंजन, उत्तक्षिप्त व्यंजन में आता है अड़। जैसे हम बोलते हैं सड़क, तो जिसमें हमारी जो जीवा है एकदम झटके से नीचे आती है, तो वो क्या होता है? उत्तक्षिप्त व्यंजन होता है। उत्तक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। ये इसकी एक खास पहचान होती है, उत्तक्षिप्त व्यंजन में कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता। उत्तक्षिप्त व्यंजन से अक्षर कभी शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये या तो बीच में आते हैं या फिर बाद में आते हैं, पहले नहीं आएंगे। तो ये तो थे। तो टोटल कितने हो गए? हम काउंट करते हैं। जैसे स्वर कितने हो गए? 11। तो व्यंजन कितने हो गए हमारे? 33। और फिर हो गए संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? संयुक्त व्यंजन 4 और उत्तक्षिप्त व्यंजन 2 और अयोगवाह कितने हो गए? 2। तो टोटल कितने हुए? 3, 4, 8, 10,
1212, 2 3 5, टोटल वर्ण कितने हुए हिंदी में? 52 वर्ण हुए। तो ये टोटल 52 वर्ण है, इनको बड़ी ध्यान से देखें आप और समझें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समझने की। फिर आप एक क्वेश्चन उठाते हो कि सर आगत व्यंजन भी तो होते हैं, तो आगत व्यंजन आपने पढ़ा होगा, आप ये 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये सभी चीजें। आगत व्यंजन में क्या होता है? आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो ना हिंदी के होते हैं और ना संस्कृत के होते हैं, कोई अन्य भाषा से उठाकर ज्यों के त्यों रख दिए जाते हैं हिंदी में, तो उसे क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे ओ, क, फ, ग, ठीक है ना? तो ये आगत व्यंजन है। ज, तो जैसे कॉलेज, मॉडल, ठीक है, ये क्या है? आगत व्यंजन है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के हो गए। जैसे कॉलेज, मॉडल, तो ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के। जैसे ज है, ज में एक होता है जरा, एक ये जरा होता है, इनमें फर्क है बस। जरा, ये तो जरा होता है बुढ़ापा, और ये जरा होता है थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा नमक डाल दो, जरा सा नमक डाल दो, तो ये इस प्रकार ये आगत व्यंजन है। जैसे फन और फन, ठीक है, इनमें भी फर्क है। फन और फन में फर्क है। एक ये तो फन हो गया सौंदर्य के लिए, ये फन हो गया सौंदर्य के लिए, और ये फन हो गया जो हम सांप का फन बोलते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार ये आगत व्यंजन है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो आज इतना ही करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।